अमीना के चूल्हे की तपन हो या हमीद के चिमटे की खनक, पंच परमेश्वर का न्याय हो या दीवान साहब की परीक्षा, हीरा का अपनी गाय से प्रेम हो या सुहागी के संस्कार, मुंशी प्रेमचंद ने अपने शब्दों में जिस तरह भारत की नब्ज़ को टटोला है वो शायद ही कोई दूसरा लेखक कर पाया। दादा, पिता और बेटा, तीन पीढ़ियाँ जिस उपन्यास सम्राट की रचनाओं को पढ़कर बड़ी हुई, उसके तिलिस्म से कोई भी अछूता नहीं रह सका। पर अफसोस, जिस प्रेमचंद की कहानियाँ को साहित्य यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया ने प्रेम दिया, वह प्रेम प्रेमचंद को नसीब नहीं हुआ जिसका वो हकदार थे। शायद यही कारण रहा कि बॉलीवुड के नज़रअंदाजी वे झेल नहीं सके और फिल्मी दुनिया को छोड़ने के चंद महीने बाद ही दुनिया को अलविदा कह गए। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का फिल्मी दुनिया से गहरा नाता था। एक समय आर्थिक तंगी के शिकार प्रेमचंद ने माया नगरी में किस्मत आजमाने का फैसला किया। 1935 में उन्होंने मुंबई की प्रसिद्ध फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन की ओर रुख किया। शुरुआत काफ़ी अच्छी रही और 8,000 वार्षिक वेतन पर फिल्म की कहानी लिखने के लिए उन्हें साइन कर लिया गया। काम शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित कहानी मजदूर से, मगर यहाँ भी किस्मत ने मुंशी जी का साथ नहीं दिया और उसी साल स्थापित हुए सेंसर बोर्ड ने मजदूर पर रोक लगा दी। आगे चलकर फिल्म निर्माता मोहन भूटानी ने इसी कहानी पर गरीब मजदूर नाम से फिल्म बनाई, जिसमें प्रेमचंद ने अभिनय के क्षेत्र में भी अपना दांव आजमाया। फिल्म सुपरहिट रही। काम अच्छा चलने लगा था कि महालक्ष्मी सिनेटोन से प्रेमचंद को एक कहानी लिखने का ऑफर मिला। सेवा सदन के नाम से कहानी लिखी गई, पर फिल्म निर्माण के वक्त कहानी के साथ इतनी छेड़छाड़ हुई कि प्रेमचंद का दिल ही टूट गया। अपना सारा सामान समेटकर उन्होंने घर वापसी की राह पकड़ी। फिल्मी दुनिया में मिली चोट कहानी सम्राट बर्दाश्त नहीं कर पाए और ऐसे खाट पकड़ी कि दुनिया से रुखसत होकर ही दम लिया। फिल्मी दुनिया से भले ही प्रेमचंद को इतनी मोहब्बत ना मिली हो, पर उनकी कहानियों को इस दुनिया ने काफ़ी मोहब्बत बख्शी। उनके गुजर जाने के बाद उनकी कहानियों पर कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण हुआ। 1941 में सरको प्रोडक्शन ने कहानी औरत की फितरत पर स्वामी और 1946 में फिल्म निर्माता भूटानी ने रंगभूमि बनाई। कुछ फिल्म समीक्षकों का मानना है कि विमल रॉय की सुपरहिट फिल्म 2 बीघा ज़मीन भी प्रेमचंद की कहानी से ही प्रेरित थी। सन 1963 में त्रिलोक जेटली ने गोदान, 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने गबन जैसी कालजयी फिल्मों का निर्माण किया। बंगाली फिल्मों से हिंदी फिल्मों में कदम रखने के लिए महान फिल्मकार सत्यजीत राय ने भी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी को ही चुना। इस फिल्म ने 3 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए। आगे चलकर सत्यजीत रे ने 1981 में एक बार फिर मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर सदगति फिल्म बनाई, जिसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। 1977 में बनी तेलुगु फिल्म ओका उरी भी प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया था। प्रेमचंद की 125वीं जयंती पर गुलजार साहब ने दूरदर्शन के लिए कहानियों की एक श्रृंखला तैयार की थी। इसका निर्देशन भी खुद गुलजार साहब ने ही किया था। इस श्रृंखला का शीर्षक था मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानियाँ, जिसे खूब सराहना भी मिली। 90 के दशक के अंत में मिथुन चक्रवर्ती, फरहा और सलमा आगा अभिनीत एक फिल्म निकली थी जिसका नाम था
पति पत्नी और तवाइफ। इस फिल्म की कहानी भी मुंशी प्रेमचंद जी के लिखित एक कहानी बाजारे हुस्न पर आधारित थी। प्रेमचंद जैसा रोशन सितारा भले ही अस्त हो गया हो, पर अपने शब्दों की असीमित रोशनी से फिल्मी दुनिया और साहित्य को हमेशा जगमगाता रहेगा।